हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आए आरक्षण को लेकर के, हाई कोर्ट्स के अलग अलग और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आए, जिसमें कई सारे मामलों में कुछ भ्रम की स्थिति भी बनी। जैसे कि क्या यदि कोई बच्चा प्रीलिम्स में आरक्षण का लाभ लेता है और उसके बाद जब वो मेंस देगा तो क्या उसे उसी आरक्षित कैटेगरी में माना जाएगा या उसे जनरल या फिर ओपन कैटेगरी का हिस्सा माना जा सकता है। अगर उसके मार्क्स जनरल कैटेगरी के यानी कि ओपन कैटेगरी के बच्चों से ज़्यादा हैं तो क्या उसे मेंस में आरक्षण वाली कैटेगरी में ही रखना चाहिए या जाने देना चाहिए। और इसको लेकर के बहुत बार कई सारे डिबेट्स हुए, कई सारे मामले आए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के कल एक बड़ा डिसीजन दिया है, जिसकी वजह से यह पूरी पिक्चर अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। तो आज के इस मुद्दे में हम समझेंगे कि यदि प्रीलिम्स में आरक्षण का लाभ लिया गया है तो क्या वह बच्चा मेंस में जनरल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। यह सवाल लाखों छात्रों के मन में है कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार प्रीलिम्स में जो छूट प्राप्त कर लेता है, क्या मेंस में जनरल मेरिट लिस्ट में compete कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। देखिए, इस मुद्दे को लेकर के एक शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है कि यह तो एक तरीके से डबल बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने प्रीलिम्स पास किया आरक्षण देकर, आरक्षण का लाभ लेकर, और जब आप आरक्षण का लाभ लिए तो प्रीलिम्स में आपका कट ऑफ कम हुआ, एलिजिबिलिटी रिलैक्स हुई और यह संविधान प्रदत्त अधिकार है। यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब मेंस में स्कोर ज्यादा आ गया तो अब जनरल के लिस्ट में स्थान आप चाहते हैं। प्रश्न यह है कि क्या यह कहीं डबल बेनिफिट तो नहीं है। एक बार आरक्षण का लाभ, दूसरी बार मेरिट का लाभ और पूरे तरीके से यह एक लाभप्रद स्थिति की कल्पना। इसको पूरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट भी है। कि पहले केस समझ लेते हैं। केस क्या था? केस था महाराष्ट्र का TAIT का 2022 का केस था। महाराष्ट्र टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट 2022 का मामला है, जहां पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने प्री में छूट प्राप्त की, लेकिन मेंस में इतना ऊंचा स्कोर किया कि वह जनरल मेरिट में भी आ जाता। लेकिन सरकार ने यानी कि रिक्रूटमेंट एजेंसी ने उसको आरक्षण के बाहर जनरल कैटेगरी में कंसीडर करने से मना कर दिया। ठीक है, तो वास्तव में वहां के केस में क्या था, टेट में जो है वो 55% की छूट प्राप्त किया था, लेकिन मेंस में उसने हाई स्कोर किया। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने टेट में 55% की रिलैक्स्ड कट ऑफ से क्वालिफाई किया, लेकिन जब मेंस दिया तो जनरल कैंडिडेट से भी ज्यादा बेहतर स्कोर प्राप्त किया। तो प्रश्न यह उठा कि क्या उसे जनरल मेरिट लिस्ट में स्थान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और यही थी पूरी डिबेट। हाईकोर्ट में यह मामला गया, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो जनरल लिस्ट से बाहर करने पर प्रशासन ने क्या तर्क दिया? प्रशासन ने तर्क दिया कि चूंकि उम्मीदवार ने प्री में आरक्षण का लाभ लिया था, इसलिए जनरल मेरिट लिस्ट में वह शामिल नहीं हो सकता। और यह निर्णय हजारों योग्य अभ्यर्थियों के जो भविष्य है उसको प्रभावित करता था। तो प्रशासन ने सीधा सीधा बताया कि भाई इन्होंने एक बार आरक्षण का लाभ लिया है, इसलिए इनको सदैव उसी आरक्षित श्रेणी में ही लाभ मिलता रहेगा। लेकिन अभ्यर्थी का तर्क यह था, जो मुकदमा किया था स्टूडेंट, उसका तर्क यह था कि मेंस स्कोर जनरल से ऊंचा है और मेरिट का मतलब तो मेरिट होता है। अगर हमने मेरिट में अच्छा नंबर पाया है तो उसमें फिर कैटेगरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। और इसी मामले पर जब विवाद आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच बनती है, जस्टिस PS नरसिम्हा की, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, और जस्टिस आलोक आराधे की। अब इस बेंच ने क्या डिसीजन दिया, और यह डिसीजन ऐतिहासिक है और आपके लिए समझने की बहुत जरूरत है इसको। इन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेरिट से मेंस में जा रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता। यानी कि यदि कोई अभ्यर्थी प्री में आरक्षण का छूट लेकर के भी मेंस में मेरिट में क्वालिफाई कर रहा है जनरल की कैटेगरी में, तो जनरल मेरिट पर आ रहा है तो उसे जनरल लिस्ट में स्थान देने से रोकना संविधान के विरुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण एक प्रवेश द्वार है, आरक्षण कोई दीवार नहीं है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। यह एक एंट्री गेट की तरह इस्तेमाल की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक जो मूल सिद्धांत रखा वह यह था कि आरक्षण का मतलब लाभ है, आरक्षण का मतलब
बाधा नहीं है, आरक्षण किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन को नहीं बढ़ाता है। और कोर्ट ने इस मामले से बिल्कुल स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि आरक्षण का उद्देश्य वंचित वर्गों को अवसर देना है, ना कि उनकी योग्यता के फल से उन्हें वंचित करना। यदि मेधा सामान्य सूची में स्थान दिलाती है तो यह संविधान सम्मत है और इसे रोकना असंवैधानिक होगा। कोर्ट का यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। आरक्षण एक सीलिंग नहीं है, आरक्षण एक फ्लोर है। यह कोई छत नहीं कि इसके ऊपर नहीं जा सकते, यह वह आधार है जिस आधार में आपको एंट्री दी जा रही है। और यहां पर यह भी समझना होगा कि प्री का एग्जाम क्यों होता है और मेंस का एग्जाम क्यों होता है। ये दो अलग उद्देश्यों से लिए जाने वाले एग्जाम है। प्री केवल पात्रता की परीक्षा होती है, वहां पर केवल यह चेक किया जाता है कि वो व्यक्ति पात्र है या नहीं, उसको मिनिमम बेसिक नॉलेज है या नहीं है। वहां पर स्क्रीनिंग का काम किया जाता है, केवल फिल्टर आउट किया जाता है। लेकिन मेंस जो है वह मेरिट का एग्जाम है और चयन जो होता है वह मेंस के एग्जाम से होता है। तो इसलिए अगर पात्रता में आरक्षण लिया गया है तो मेरिट तो तब भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उसके मेरिट पर उसको आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। और प्री की परीक्षा केवल पात्रता जांच रही है, यहां छूट वंचितों को अवसर देने के लिए है, जबकि मेंस वास्तविक मेरिट का परीक्षण है और यहां स्कोर ही बोलता है, यहां पर कोई वर्ग नहीं बोलता। तो इसलिए मेंस में आरक्षण को जस्टिफाई किया न्यायालय ने। अगर आप संवैधानिक रूप से देखें तो संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 आपको समानता का अधिकार देता है और कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और यह मेरिट पर आधारित जो चयन है वह वास्तव में इसी अनुच्छेद 14 की स्पिरिट का विस्तार है। और अनुच्छेद 16 का 4 आरक्षण का प्रावधान करता है कि पिछड़े वर्गों की नियुक्ति में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यह मेरिट को नकारने का अधिकार नहीं देता है, जबकि आरक्षण का अधिकार अवश्य देता है। तो 16 के सब क्लॉज 4 और अनुच्छेद 14 के साथ जब इस निर्णय को संदर्भित करेंगे तो आप बिल्कुल बेहतर समझ पाएंगे। अब मुद्दा वह जो बेसिकली बहुत जगहों से उठता है, बहुत बार बार शब्द जो यूज किया जाता है कि क्या यह डबल बेनिफिट है। तो बिल्कुल सच और सही बात यह है कि यह डबल बेनिफिट नहीं है। इसको क्लियर करते हैं। देखिए, यह एक गलत धारणा है कि प्री में छूट ली गई, मेंस में जनरल बन गया तो इसका दोहरा फायदा हुआ कि आपने आरक्षण भी ले लिया, आपने जनरल सीट भी ले ली। वास्तव में सही तथ्य यह है कि प्री में अवसर दिया गया, मेंस में योग्यता को टेस्ट किया गया और योग्यता में यदि वह बच्चा समान अवसर प्राप्त करने लायक है तो निश्चित तौर पर वहां पर उसे समान अवसर मिलने ही चाहिए। तो यह भ्रम क्लियर होना चाहिए कि यह डबल बेनिफिट नहीं है। अब इसके व्यापक सामाजिक प्रभाव भी समझिएगा। इससे क्या होगा, निचले और पिछड़े वर्गों का मोर रिप्रेजेंटेशन होगा और अधिक फेयरनेस आएगी। जब मेरिट को उसका उचित स्थान दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर आरक्षण अपना काम करेगा, तो सरकारी सेवाओं में वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ेगा, वंचित वर्गों की सेवाओं में भागीदारी बढ़ेगी, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन से क्वालिटी में सुधार होगा और सामाजिक असमानता में धीरे धीरे करके कमी आती जाएगी। तो यह बहुत सारे सामाजिक प्रभावों और उद्देश्यों को हल करने वाला निर्णय है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, इस निर्णय का असर यूपीएससी पर भी पड़ेगा, एसएससी पर भी पड़ेगा, टेट पर भी पड़ेगा, यानी कि इसका असर सब पर पड़ेगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर पड़ेगा जहां पर प्री और मेंस जैसे स्टेजेस होते हैं। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर भर्ती नियमों में साफ साफ लिखा है कि मेंस में हम आपको एक्सक्लूड रखेंगे, उसी कैटेगरी में रखेंगे, तब वहां पर यह निर्णय लागू नहीं होगा। अगर भर्ती नियमों में यह नहीं है तो वो जो जिसको आप जनरल कैटेगरी कहते हैं उसको थ्योरेटिकली अब ओपन कैटेगरी माना जाता है, मतलब वो सबके लिए ओपन है, इट्स नॉट जनरल कैटेगरी। तो यहां पर क्या है, अगर आप सिविल सर्विसेज में देखें तो प्री में एज रिलैक्सेशन, कट ऑफ छूट लेते हैं, तो इसके बाद आपका मेंस में जनरल मेरिट पर सिलेक्शन संभव है उसके बावजूद भी। और एसएससी की परीक्षाओं में देखिए जहां पर मल्टी स्टेज एग्जाम्स होते हैं, यही सिद्धांत लागू होगा। स्टेज वाइज मेरिट का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा। टेट और टेट जैसे एग्जामिनेशन में जहां पर महाराष्ट्र के इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, अब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं जनरल मेरिट लिस्ट में सीधे आ सकते हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, तो यह निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण है। उनके साथ इसे शेयर जरूर करिएगा जिससे वे समझ सकें कि
कोर्ट का क्या निर्णय आया है और किस मामले में ये निर्णय है। सबसे बड़ी बहस जो है वास्तव में मेरिट और सोशल जस्टिस की है। अब उस थ्योरेटिकल पार्ट पर चलते हैं जहां पर आपको यह बात समझना चाहिए। सभी लोगों को लगता है, कई बार बच्चों को लगता है कि यहाँ पर मेरिट हैम्पर हो रही है, मेरिट पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन मेंस तो मेरिट के आधार पर हो रहा है। वहां पर आप कैटेगरी वाइज मेंस का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, मेरिट के पक्ष को अगर हम देखें तो चयन में पारदर्शिता आती है, सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को अवसर प्राप्त होता है और सेवा गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि मेरिट वाले बच्चे को सुना गया है, उसका चयन किया गया है। जबकि सामाजिक न्याय की बात करें तो इससे ऐतिहासिक वंचन का जो भरपाई होता है वो किया जाता है। समाज के वे वर्ग जो पीछे रह गए, जो ऐतिहासिक तौर पर पिछड़े रहे, उनको भी अवसर मिलता है, समान अवसर, समान प्रासंगिकता का प्रारंभिक सहायता मिलती है। विविधता से लोकतंत्र मजबूत होता है। और ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक बहुत ही संतुलित और संतुलन स्थापित करने वाला निर्णय है कि कोर्ट ने संतुलित किया है प्री में अवसर को और मेंस में मेरिट को। यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर कई बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है। पिछले कुछ निर्णयों से यहाँ तक कि कोर्ट ने भी यह कोट किया कि सरकार को पिछले निर्णय से कंफ्यूजन हुआ। हमने ये नहीं कहा था कि जो बच्चा एक बार कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता है वो उसी कैटेगरी में रहेगा। तो कैटेगरी मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है समझना। और इस पूरे निर्णय से यह समझिएगा कि रिजर्वेशन केवल और केवल एंट्री है, जबकि मेरिट सिलेक्शन का आधार है। और यही हमारे संविधान का सही अर्थ है। आरक्षण आपके लिए दरवाज़ा खोलता है, और जब दरवाज़ा खुलता है तो मंजिल तक पहुंचने में आपकी मेरिट आपकी मदद करेगी। आपकी मेहनत और योग्यता का काम है कि आप मंजिल तक पहुँचें और दोनों साथ चलें, आपकी योग्यता भी और आपके अवसर भी, आपका आरक्षण भी। तो यही सबसे बेहतर और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। तो इस प्रकार अब आपकी राय, वो सेगमेंट जहां पर आप अपने विचार रख सकते हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या प्री में आरक्षण को लेकर मेंस में जनरल मेरिट लिस्ट में आना, मतलब आपने प्री में आरक्षण लिया और मेंस में अब आप जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आपको न्याय की जीत लगता है या मेरिट का नुकसान लगता है? निश्चित तौर पर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको अगर लगता है हाँ सही है तो बताइए, मेरिट को कोई नहीं रोक सकता, संविधान भी यही कहता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर तो गड़बड़ है, डबल बेनिफिट की बात में दम है और सिस्टम में और क्लैरिटी आनी चाहिए, आपने एक बार आरक्षण का लाभ लिया था तो अब आप जनरल वाली सीट नहीं ले सकते, अगर आपको यह लगता है तो यह भी कमेंट करके बताइएगा। और रिजर्वेशन की नीति बदलनी चाहिए यदि आपका ऐसा विचार है कि रिजर्वेशन सिस्टम को री एग्जामिन करने का समय आ गया है, इसका पुनर्मूल्यांकन करके इसको रीफ्रेम करने की आवश्यकता है, यह सही है या गलत है, जिस भी प्रकार के आपके विचार हैं आप अपने विचार अवश्य कमेंट करिएगा। आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। हम लोग इस समय सफलता महोत्सव सेल मना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी के रिजल्ट्स में। और इसके अंतर्गत हम आपको दे रहे हैं 60% फीस में ऑफ, यानी कि एक बड़ा डिस्काउंट, आधे से ज़्यादा फीस माफ हो रही है। आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी एज इट इज़। बस केवल आपको एक बड़ा डिस्काउंट साथ में दिया जा रहा है, और यह डिस्काउंट बहुत ही सीमित समय तक है। हमारी सेल 27 मार्च को ख़त्म हो रही है। तो जल्द से जल्द अगर आप इस छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे बैचेस के साथ जुड़ जाइए। हमारे बैचेस आपको हिंदी में, इंग्लिश में और बाइलिंगुअल मीडियम में मिल जाएंगे। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, ऐप या वेबसाइट पर हमारे जा करके भी मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। एक छोटी सी चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप एडमिशन लेने जाएँ और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए हो या 60% का ऑफर चाहिए हो, तो आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।